गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका दूसरा दिन है और दूसरी क्लास हमारा है, तो आपका फिर से स्वागत है विनायक नेशनल आईटीआई में, हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फटाफट इसको पढ़िए, जो कि हमारा आपका बेसिक क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए सीबीटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीबीटी एग्जाम में आते रहते हैं। उनके प्रिपरेशन के लिए आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इससे आप तैयारी करते रहिए, जो कि आपको एग्जाम में सहायता हो। तो आज हमारा दूसरा क्लास है, सेकंड क्लास, और हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसका हमारा क्या है, आज का मॉड्यूल हमारा रहेगा बेसिक फिटिंग। यानी जो भी हमारा फिटर का काम होता है, फिटिंग करना, कटिंग करना, तो पहले सबसे हमारा बेसिक जो है वो हमारा बेसिक फिटिंग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो मॉड्यूल रहेगा, यानी हमारा यूनिट रहेगा, जो भी हम आज लेसन पढ़ेंगे वो हमारा क्या रहेगा, बेसिक फिटिंग। तो आज हम शुरू करते हैं अपना नया लेसन और नया कुछ सीखेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए इसमें क्या सही है और क्या गलत है। ठीक, तो इसको ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, द नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्केट एक्स, यानी फाइल के यक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। यानी जो भी हमारा यक्स दिया है, इसका नाम पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम बताना है। यानी हमारा ये क्या है, फाइल है। फाइल यानी जो हमारा कटिंग टूल होता है। कटिंग टूल का मतलब कि जैसे कि कटिंग टूल बहुत से होते हैं, लेकिन इसका यूज होता है छोटे छोटे मटेरियल को काटने के लिए, यानी छोटे वर्क पीस में छोटे छोटे कड़ों में काटने के लिए इसका यूज हम करते हैं। तो इसका क्या नाम है, फाइल। और क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि यक्स के रूप में हमारा चिन्हित भाग को बताना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, हिल दिया है, टैंग दिया है, फेरुल दिया है और फाइल की लंबाई दिया है। तो इसमें यक्स जो है उसको हमारा बस बताना है। तो इसमें बताइए यक्स का जो नाम है वो क्या है, इन चारों ऑप्शन में से जो कि आपके सामने है। पहला दिया है हमारा हील, जो कि इसमें पूछ रहा है। तो हील हमारा कहाँ है इसमें, ये बताइए। दूसरा है टैंग, तीसरा है फेरुल और चौथा है फाइल की लेंथ। तो फाइल का लेंथ जो होता है ये हमारा होता है, वो हमारी होते हैं फाइल का लेंथ। तो ये हमारा पूछा नहीं है, तो चौथा ऑप्शन हमारा पहले बाहर हो जाएगा। तीसरा हमारा दिया है फेरुल। फेरुल जो है ये हमारा है फेरुल। ठीक, उसके बाद हमारा दिया है क्या, टैंग। टैंग जो हमारा ये होता है, ये होता है हमारा टैंग। ठीक, उसके बाद जो है हमारा पहला दिया है हील। हील जो है यानी ये जो यक्स का पूछा है, इसका क्या नाम है, हमारा हील। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी इसमें से ऑप्शन हमारा जो कौन सा सही होगा, पहला। पहला जो है हमारा हील है, दूसरा टैंग है। टैंग में जो ये हमारा पार्ट होता है वो हमारा होता है टैंग का। तीसरा दिया है फेरुल, यानी जो भी इसमें हैंडल लगा होता है, हैंडल के आगे एक छोटा सा देखेंगे स्टील नुमा एक कवर लगा होता है, उसको हम बोलते हैं फेरुल। और चौथा ऑप्शन दिया है फाइल की लंबाई, यानी फाइल का लेंथ जो होता है वो इसका यहां तक होता है हमारा फाइल का लेंथ। ठीक, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। और पढ़िए देखिए इसका, और इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन अगला हमारा क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
व्हाट इज द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर, यानी एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। यानी हम अपने वर्कशॉप में जब वर्कपीस कोई भी अपना मेटल लेते हैं, फिर उसके बाद कोई भी आप जॉब बनाएंगे तो उसमें हमारा यूज किया जाता है ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर यूज करते हैं कहाँ करते हैं, हम अपने वर्कपीस को काटते हैं, फिर उसके बाद काटने के बाद क्या करेंगे, उसमें एंगल बनाएंगे। तो एंगल जब बनाते हैं तो एंगल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। उसकी यानी समकोणता जो हो 90 डिग्री हो वो उसको चेक किया जाता है। तो उसके बाद अगर उससे चेक नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे, बिना चेक किए बनाते हैं तो हमारा जॉब जो है वो सटीक नहीं बन पाएगा। तो देखिए ऑप्शन इसमें क्या दिया है, टू चेक द राइट एंगल, यानी समकोण की जांच करने के लिए, टू चेक द टू चेक द एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण की जांच करने के लिए। तीसरा दिया है टू चेक द ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण की जांच करने के लिए। चौथा ऑप्शन हमारा दिया है टू चेक स्ट्रेट एंगल, सीधे सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो ये हमारा जो है सीधा कोण जांच नहीं करते हैं, उससे अधिक कोण भी जांच हम नहीं करते हैं, यानी ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तीसरा दिया है न्यून कोण की जांच करने के लिए, तो न्यून कोण भी उसके द्वारा हम जांच नहीं करते हैं। तो उसके द्वारा चेक हम क्या करते हैं, सम कोण की जांच करने के लिए यूज किया जाता है, यानी टू चेक राइट एंगल, यानी उसका जो सही एंगल है उसको हम चेक करने के लिए यूज करते हैं कि उसका एंगल सही है या फिर गलत है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा कौन सा, समकोण की जांच करने के लिए। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो बताइए, बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, बताइए, जो कि आपका प्रैक्टिस जो है अच्छे से होता रहे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजन, यानी कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, व्हाइट वाश, दूसरा ऑप्शन क्या है पर्शियन ब्लू, तीसरा ऑप्शन जो है हमारा कॉपर सल्फेट, चौथा है सेलुलोज लिक्विड। यानी ये चारों ऑप्शन में से, चारों मार्किंग मीडिया जो है इसमें से सबसे जहरीला यानी पॉइजन जो होता है वो कौन सा होता है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, व्हाइट वाश, यानी जिसको हम जनरली अपने भाषा में चौक कहते हैं। तो चौक आपके लिए जहरीला हो नहीं सकता है, जो कि हम जनरली यूज करते हैं अपने इंडस्ट्रियल एरिया में। जब स्टार्टिंग होता है हमारा सीखने की प्रक्रिया, तो सबसे पहले हमारा यूज उससे करते हैं, जो कि उसका क्या बोला जाता है उसको, व्हाइट वाश। दूसरा दिया है पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू जो है वो भी हम यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास अधिक समय है तो पर्शियन ब्लू का यूज करते हैं। क्योंकि पर्शियन ब्लू का जब लैप लगा देते हैं तो लैप लगाने के बाद क्या होता है कि पर्शियन ब्लू सूखने में समय लेता है, और जब तक सूख नहीं जाता तब तक हम मार्किंग जो है हमारी अच्छे से नहीं हो सकती। तो इसलिए पर्शियन ब्लू का भी यूज किया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, अगर आपके पास समय अधिक है तो। तीसरा दिया है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट जो होता है ये जो होता है हमारा जहरीला होता है, यानी पॉइजन होता है, इसलिए इसका यूज हम बहुत कम करते हैं। चौथा दिया है सेलुलोज लिक्विड, यानी इसका यूज जो है इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह में होता है, मतलब बहुत इसका ज्यादा प्रोडक्शन जहाँ पे होता है वहां पे इसका यूज होता है, ना कि हमारे वर्कशॉप में इसका यूज कोई नहीं है। तो ये हमारा जहरीला नहीं होता है, लेकिन इसका यूज हमारे यहाँ बहुत कम होता है। और क्वेश्चन में हमारा पूछा है कि जहरीला बताना है, तो इसमें जो पॉइजन है उसको बताना है। व्हाइट वाश हमारा होगा नहीं, पर्शियन ब्लू हमारा होगा नहीं, और तीसरा जो है हमारा कॉपर सल्फेट, ये जो होता है हमारा पॉइजन होता है, यानी जहर होता है। और चौथा जो है सेलुलोज लेकर, ये हमारा पॉइजन नहीं होता है उतना, तो इसको हम नहीं कह सकते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कॉपर सल्फेट होगा। ठीक, ये हमारा चारों क्या है, मार्किंग मीडिया है। यानी जब भी कोई
जॉब पे कटिंग लैपिंग कटिंग करेंगे तो सबसे पहले लैप लगाएंगे, फिर मार्किंग करेंगे, तब जाके उसका कटिंग फिटिंग जो भी करना रहता है वो करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको पढ़िए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ वर्नियर सरफेस गेज होल द स्क्राइबर, यानी यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। स्क्राइबर को जो पकड़ता है वो इन चारों में से पूछ रहा है, कौन सा पकड़ता है, स्नग पकड़ता है, गाइड पिन पकड़ता है, रॉकेट आर्म पकड़ता है, या फिर फाइन एडजस्टिंग पेच होता है। फाइन एडजस्टिंग पिच होता है जो, वो हमारा जगह को, अरे हमारा जो टूल होता है उसको फाइन जगह को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है रॉकेट आर्म, जो उसके रखा जाता है, उसको सहायता प्रदान करता है टिकने के लिए, उसको कहते हैं रॉकेट आर्म, ये हमारा नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या है, गाइड पिन, यानी जो उसमें पिन लगा होता है टूल को जाने के लिए किस दिशा में सही है लगा है, उसको ये गाइड करता है, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा, स्नग, यानी वर्सल सरफेस गेज को कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, उस हिस्से को क्या बोलते हैं, स्नग बोलते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिए। इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा, स्नग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस, इस वाइस का नाम क्या है। यानी ये जो चित्र है ये आपके सामने है और इस चित्र का नाम बताना है कि ये क्या है, पिन वाइस है, पाइप वाइस है, या फिर हैंड वाइस है, या फिर क्विक रिलीजिंग वाइस, यानी या फिर क्विक रिलीजिंग वाइस है। इन चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि ये कौन सा वाइस है। तो पिन वाइस, पिन वाइस हमारा ऐसा होता नहीं है, इसमें हमारा पिन वाइस में उसका फेस जो होता है सामने का गोल होता है, जो कि पतली पतली तारों को या पतली सीट, अरे सॉरी, तार को या फिर सुई वगैरह जैसे पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, पिन वाइस होता है। दूसरा जो होता है हमारा पाइप वाइस होता है, जो कि हमारा गोल वस्तुओं को, सिलेंड्रिकल वस्तुओं को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है और सिलेंड्रिकल जैसे होता है, इसमें कहीं सिलेंड्रिकल वगैरह नहीं है। तीसरा हमारा है हैंड वाइस, तो हैंड वाइस इसका सही ऑप्शन है, हैंड वाइस। चौथा है क्विक रिलीजिंग वाइस, ये हमारा नहीं है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, हैंड वाइस। इस चित्र का क्या नाम है, हैंड वाइस। इसको ध्यान से पढ़िए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम लूज बिकॉज ऑफ, यानी कुछ स्ट्रोक के बाद नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है, क्या वजह हो सकती है कि हमारा जो हेक्सा ब्लेड है उसका स्ट्रोक जो होता है, स्ट्रोक के बाद नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह, यानी स्ट्रोक का बाद उसका जो पार्ट पार्ट होता है वो ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या हो सकती है, ब्लेड खिंच जाना, या फिर ब्लेड की गलत पिच, या फिर सा सेट का गलत चयन,
यानी उसमें जो सा है ब्लेड का, हेक्सा जो होता है ब्लेड होता है, उसका सेटिंग जो है वो गलत है। या फिर दे रहा है नट के थ्रेड का घिस जाना, यानी जो उसमें नट है लगाए जाते हैं उसको थ्रेड जो है जिसके इशारे से टिकाया जाता है उसका थ्रेड जो है घिस जाना। तो ये ऐसा हमारा नहीं हो सकता है। नट का थ्रेड घिसने से उस पर कोई हमारा इफेक्ट नहीं पड़ता है। नट जो है हमारा उससे नहीं होता है ढीला, उससे नहीं हो सकता है। तीसरा जो है ये भी नहीं हो सकता है सात सेट का गलत चेन। सात सेट अगर गलत चेन करेंगे तो ब्लेड हमारा टूट जाएगा। दूसरा दिया है ऑप्शन ब्लेड की गलत पिच, यानी ब्लेड का अगर गलत पिच है तो वो काटने पे इफेक्ट पड़ेगा ना कि उसके ढीलापन पे। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी ब्लेड स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, यानी ब्लेड का खींच जाना। जब ब्लेड उसमें चलाएंगे तो ब्लेड हमारा जब उसमें घिसेगा तो हमारा थोड़ा ब्लेड जो है क्या होता है ढीला हो जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है जो ब्लेड का खींच जाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। Why breakage of teeth occur easily will shine a thin walked workpiece and the start of cut, यानी पहले कट और पतले वर्क पीस को कटते समय, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। यानी जो भी पतले कट होते हैं तो उनको वर्कपीस को काटते समय दांते क्यों आसानी से टूट जाते हैं। देखिए पहला दिया है, पूछ रहा है ऑप्शन इसका, हाथ बल बहुत ज्यादा होता है, यानी बहुत बल लगाने की वजह से टूटता है। या फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कटिंग सेक्शन इज टू शॉर्ट, यानी कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, यानी वर्कपीस जो होता है हमारा बहुत छोटा होता है। अगला कह रहा है कोर्स ब्लेड टू बी यूज, यानी मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना, इसकी वजह से हो सकता है टूट सकता है। या फिर हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन फ्यू टीथ, यानी हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, यानी हाथ का जो बल होता है वो कहीं ज्यादा लगता है और कहीं कम लगता है, इसकी वजह से हमारा जो क्या होता है ब्लेड टूट जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, यही हमारा पूछ रहा है। तो पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं, इसलिए टूटते हैं क्योंकि हाथ का जो बल होता है केवल कुछ दांतों पर काम करता है, कुछ दांतों पर नहीं, यानी कहीं अधिक लग जाता है और कहीं कम लग जाता है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, बाकी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डी इज माई राइट करेक्ट आंसर। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। नहीं समझ में आ रहा है तो हम बताते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, पढ़िए और बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स ज्वाइंट, यानी कॉर्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। पहला दिया है फ्लैट छेनी, दूसरा है क्रॉस कट छेनी, तीसरा है डायमंड पॉइंट छेनी, चौथा ऑप्शन है हाफ राउंड नोज छेनी। यानी पहला हमारा जो है फ्लैट छेनी, इससे हमारा नहीं होता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन जो है हमारा क्या है क्रॉस कट छेनी, इसके द्वारा भी हमारा नहीं होता है। कॉर्नर के लिए जो यूज होता है वो हमारा होता है डायमंड पॉइंट छेनी। कॉर्नर और ज्वाइंट जो होता है वहां पे डायमंड पॉइंट छेनी का यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए डायमंड का जो होता है
फेस वो ऐसे कॉर्नर पे यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कॉर्नर ये ऐसे लग गया, ठीक, यहाँ पे ये आपका ये कॉर्नर पे फ्लैट हेलियम नहीं लगा सकते क्योंकि फ्लैट का जो होता है वो फेस चौड़ा होता है, वो यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता है। क्रॉस सेम वैसे थोड़ा सा होता है, उसका भी यहाँ पे यूज हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन डायमंड पॉइंट का जो होता है वो कॉर्नर ही साफ करने के लिए यूज होता है। तो डायमंड पॉइंट हमारा क्या होगा यहाँ पे, इज करेक्ट आंसर माई डायमंड पॉइंट सीजन, ठीक। न कि हमारा हाफ राउंड हो सकता है, न कि क्रॉस, न कि फ्लैट। हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, हमारा डायमंड पॉइंट शेनिंग। इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसको पढ़िए, सबसे आसान क्वेश्चन, और बताइए इसका आंसर। देखिए, नेम द पार्ट ऑफ ए हैमर मार्केट एज एक्स, यानी एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। यानी जो ये हमारा भाग है, ये जो हमारा भाग है इसका नाम पूछ रहा है कि क्या नाम है इसका। देखिए फेस, पहला ऑप्शन दिया है हमारा क्या, फेस। फेस इसमें कहाँ है, ये हमारा जो होता है ये हमारा होता है फेस। दूसरा है पिन, पिन जो होता है ये हमारा होता है वो पिन होता है। तीसरा है चिक, तो चिक जो होता है वो है ये हमारा ये चिक, ठीक। चौथा है आई होल, और इसका ये जो होल होता है हमारा पूरा भाग, इसको हम कहते हैं आई होल, ठीक, आई होल, ठीक। ये समझ में आ गया। फेस हमारा कहाँ पे, ये हमारा जो होता है पार्ट वो हमारा होता है फेस। पिन जो होता है इसमें लगाया जाता है उसको हम पिन बोलते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में अपने पाचर बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, पाचर अपने साधारण भाषा में। तीसरा चिक, चिक जो है ये हमारा यक्ष के रूप में पूछा गया भाग है वो हमारा चिक है। और आई होल, ये पूरा जो हैंडल लगाया जाता है वो इस साइड आता है, उसमें स्पेस रहता है पूरा, उसको हम बोलते हैं आई होल। तो हमारा इसमें सही आंसर जो है वो क्या है, चिक। चिक इज माई करेक्ट आंसर, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एंगल द रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी ऑन द कटिंग एज, यानी काटने वाली छेनी पर प्रतीक वाई द्वारा किस कोण का दर्शाया जाता है। यानी ये जो है हमारा, इसको पूछ रहा है कौन सा कोण दर्शा रहा है, रैक कोण, वेज कोण, कटिंग कोण यानी कटिंग एंगल, और क्लियरेंस एंगल। तो ये जो है हमारा वो कौन सा कोण दर्शा रहा है, रैक एंगल, आर ए रैक एंगल, ठीक। फिर हमारा ये जो है वो हमारा दर्शा रहा है क्लियरेंस एंगल, ठीक। और उसके बाद जो है कटिंग, इसको हम बोलते हैं कटिंग या वेज, दोनों है एक ही नाम, कटिंग एंगल, ठीक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रैक कोण।
यानी यक्स अरे सॉरी वाई जो पूछा है गामा पूछा है उसका जो हमारा क्या हो जाएगा प्रतीक वाई द्वारा किस कोण का दर्शाया जाता है जो कि है हमारा क्या राइट एंगल जो कि हमारा करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ए राइट एंगल नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रा इनटू वायर विदाउट रूपर यानी धातु की उस गुण का नाम बताइए जिससे वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है यानी फैलने का गुण हो। तो इसमें जिसमें फैलने का गुण हो तो उसके क्या कहा जाता है देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा पूछ रहा है डेकेलिटी टेंसिटी या इलास्टिसिटी या मेलेबिलिटी। ठीक मेलेबिलिटी यानी घुटने का गुण इलास्टिसिटी ये भी हमारा नहीं होगा टेंसिटी ये भी हमारा नहीं होगा जो डैकेल्टी होता है यानी फैलने यानी तार में जो खींचना होता है तार को फैलाया जाता है दूर तक पतले में उसको क्या कहा जाता है डैकेल्टी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या डैकेल्टी। ठीक उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ ये क्वेश्चन बेटर क्वेश्चन है 1 नंबर का इसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आप बिल्कुल माइंड में अपने सेट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द स्पिंडल मोमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विद स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच यानी थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। यानी जब स्पिंडल जो है हमारा 0.5 mm का है तो उसको एक बार रोटेट करेंगे तो कितना तक दूरी तय करेगी ये इसमें हमारा पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है कितना कि 0.01 0.10 1.00 10.0 कितना दूरी तय करेगी ये पूछ रहा है। यानी जब उसको एक डिवीजन उसका जो होगा मूवमेंट करेगा तो कितना दूरी तय करेगी तो उसमें जो दूरी तय करेगी वो हमारा होगा 0.01 ना कि हमारा 0.010 mm ये किसी का नहीं हो सकता है 1.00 ये भी किसी का नहीं हो सकता है कोई भी हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो 1.0010 mm ये किसी का नहीं हो सकता ये तीनों किसी का नहीं है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो है हमारा 0.01 mm इज करेक्ट आंसर जो कि यानी थिम्बल जो है थिम्बल के एक डिवीजन का स्पिंडल मूवमेंट जो होता है वो हमारा कितना होता है 0.1। ठीक ये समझ में आ गया। यानी जब स्पिंडल थ्रेड जो है स्पिंडल का थ्रेड 0.5 होगा तो इतनी दूरी तय करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ देखिए ठीक उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन हमारा इसको सॉल्व करके हमको बताना है। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर ये हमारा क्या है वर्नियर कैलिपर है और इसकी रीडिंग पूछ रहा है कि इसकी रीडिंग क्या है 35.1 mm 35.2 mm 35.3 mm और 35.4 mm। देखिए इसको कैसे निकालते हैं
आपको बताना है, सॉल्व करिए इसको, फिर हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है MSD प्लस VSD इंटू LC, यानी मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, यानी इसका लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट जो होता है 0.02 होता है, ठीक। यानी इसका सिस्टम माप, इसका अंतिम माप जो होता है 0.02 होता है और इसका रीडिंग निकालना है, ठीक। देखिए इसका रीडिंग हम कैसे निकालेंगे, ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से निकालना है, इस फॉर्मूले को निकालिए फिर हम बताते हैं। देखिए इसका देखा जाता है कि हमारा फार्मूला के हिसाब से रीडिंग इसका कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा दिया है, पहले इसका देखेंगे मेन स्केल डिवीजन, यानी हमारा ये जो मेन स्केल होता है ऊपर का कौन सा होता है, ये हमारा मेन स्केल, और ये हमारा जो होता है क्या है, वर्नियर स्केल, ठीक। तो मेन स्केल जो है हमारा उसको देखेंगे कि हमारा जीरो जो है किससे आगे है, ठीक। तो हमारा ये हमारे पॉइंट से आगे है, तो ये हमारा पॉइंट कितना होगा, ये हमारा 4 है, ठीक। इसके पहले 3 होगा, 3.5, यानी हमारा यहाँ पे क्या होगा 35, यानी मेन स्केल का डिवीजन जो होता है एक पॉइंट, एक खाने का मान 10 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो 3.5 यानी 35 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो मेन स्केल का रीडिंग हमारा कितना आ गया, 35 आ गया, ठीक। अब हमारा दूसरा क्या है, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल देखेंगे कहाँ पे हमारा मिल रहा है, तो वर्नियर स्केल जो है हमारा 15, देखिए नीचे हमारा कहीं थोड़ा ये इधर है, इधर ही है, कहीं पे ये हमारा इधर देखेंगे नहीं मिल रहा है, कहाँ तक नहीं मिल रहा है, ये 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ भी नहीं मिल रहा है, 20 पे जो है हमारा बिल्कुल मिल रहा है। तो हमारा दोनों को देखा जाता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल हमारा कहाँ पे मिल रहा है, तो हमारे 20 पे जो है मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों मिल रहा है, 35.20 इनटू इसका हमारा लिस्ट काउंट जो होता है, कितना होता है लिस्ट काउंट इसका हमारा 0.02, ठीक। अब इसको डिवाइड कर, सॉरी कैलकुलेशन इसका करिए, इसका कैलकुलेशन अब करके दिखाइए, कितना आपको बता दिए। इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, सब लोग कर लिए। देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे 35.4 इज करेक्ट आंसर mm में आएगा, ठीक। ये हमारा जो है इसका निकालने का तरीका है। तो इसका रीडिंग हमारा कितना है 30.4 mm, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर इज राइट आंसर 35.4, 35.4 इज करेक्ट आंसर, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए फिर वही दे दिया, वही फिर दे दिया, ठीक वैसे ही इसको भी निकालना है। देखिए
ये भी वही रीडिंग पूछ रहा है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। तो इसमें भी हमारा वही निकालना है। देखिए जीरो जो है हमारा, इसको भी चेक करना है, जीरो हमारा कहाँ पे है, किस लाइन को क्रॉस कर रहा है। ये हमारा है 14 पॉइंट, उसके बाद 41, 42, 42 के जस्ट पहले है, ना कि उसको क्रॉस किया है। तो इसका हमारा वही है एम एस आर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग फिर इनटू लिस्ट काउंट। ठीक, फिर उसको यही हमारा हो जाएगा। तो 40, देखिए कितना हमारा है 41 क्रॉस कर रहा है, 41 प्लस फिर ये मिल कहाँ रहा है ये देखना है हमको। ठीक, मिल कहाँ पे रहा है हमको देखना है, ये हमारा मिल रहा है ये जो 50 पे। ठीक, ये लाइन जो है हमारा 50 पे मिल रही है। ठीक, यानी 60 से पहले 50 पे मिल रही है, ये हमारा 50 हो जाएगा इनटू लिस्ट काउंट होगा हमारा 0.01। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 41 डिग्री 50 हमारा इस करेक्ट आंसर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यही है ना। हाँ, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा इतना आंसर आएगा। ठीक, इसका भी रीडिंग निकाल लिए, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसको नोट कर लीजिए लिस्ट काउंट, इसका रीडिंग। ठीक, ये हमारा, ये आपका 5 है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें कोई दिक्कत तो बताइए। देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज, यानी फीलर गेज का उपयोग क्या है। यानी फीलर के गेज के द्वारा हम क्या है उसका यूज करते हैं, मेजर करते हैं, कटिंग करते हैं, फिटिंग करते हैं, ठोकते पीटते, क्या चीज उसके द्वारा हम करते हैं ये पूछ रहा है। पहला देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, चेक द वाइड यानी चौड़ाई की जांच करना, यानी उसकी ये जो चौड़ाई है उसका जांच करना। तो फीलर गेज के द्वारा हम उसकी किसी भी जॉब का चौड़ाई नहीं जांचते हैं। अगला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन चौड़ाई की ऊंचाई ज्ञात करना, हाइट उसका हम फीलर गेज के द्वारा चेक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है चेक द लेंथ यानी लंबाई की जांचें करना, फीलर गेज के द्वारा किसी जॉब की लेंथ नहीं मापा जाता है, ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अगला दिया है चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट, यानी मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना है। तो इसके द्वारा साफ साफ पता चल जाएगा कि ये जब तीनों ऑप्शन हमारा गलत है तो करेक्ट आंसर इज हमारा डी। यानी इसके द्वारा क्या हम करते हैं, जो भी दो पार्ट मिलते हैं उनके बीच का गैप जो होता है उसको हम मापते हैं, किसके द्वारा, फीलर गेज के द्वारा। ठीक, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी रीडिंग निकालना है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर, इस डायल कैलिपर में माप पढ़िए, यानी इसमें हमको माप को पढ़ना है कि इसमें हमारा माप कितना है। 24.2 mm, 24.8 mm, 25.2 mm, 26.2 mm, इसका रीडिंग निकालना है। देखिए इसको भी उसी फार्मूले से निकालेंगे, जैसे एम एस आर मेन स्केल रीडिंग प्लस डायल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ठीक, इसके सहायता से इसको निकालिए, दो क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, इसका भी आंसर उसी तरह निकलेगा।
जैसे उसका निकाले थे, इसका निकाल के बताइए, फिर ना समझ में आए तो हम बता रहे हैं। देखिए मेन स्केल इसका रीडिंग जो है 25 है, प्लस डायल स्केल का रीडिंग जो है हमारा 24 है। ठीक, उसके बाद इसका लिस्ट काउंट जो है हमारा वो कितना है 0.05। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये इसको कैलकुलेट करेंगे 25 प्लस, सॉरी ये प्लस होगा ना पहले, 49 इंटू 0.05। अब इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा बताइए। इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 26.2 mm। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है, यानी 26.2 mm इज मेरा करेक्ट आंसर। इसमें देखिए मेन स्केल का है जो 25, यानी 20 के बाद हमारा 25, फिर उसके बाद हम डायल में देखेंगे, अरे 20 का 20 के बाद 1 2 3 4 5, इसमें 5 बढ़ेंगे 25 हो गया। फिर उसके बाद डायल का देखेंगे, डायल में देखिए हमारा 5 0 5 10 15 20, 20 के बाद देखिए 1 2 3 4, कितने पॉइंट हम बढ़ रहे हैं 4 पॉइंट। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 20 4 24, और लिस्ट काउंट इसका हमारा कितना है 0.05। उसके बाद इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो इतना इतना आके हमारा कितना आ जाएगा 26.2 mm इसका हमारा रीडिंग निकल के आ जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट ऑपरेशन इज कैरियड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन, यानी गैंग ड्रिलिंग मशीन जो होती है उसके बारे में पूछ रहा है। क्या कह रहा है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जा सकता है, यानी गैंग ड्रिलिंग जो मशीन होती है उसमें क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। पहला दिया है निष्क्रिय संचालन, दूसरा दिया है ड्रिलिंग का बार बार संचालन, यानी ड्रिल मशीन जो होती है वो निरंतर चलते रहना। तीसरा दिया निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, यानी निरंतर उसमें मिलिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, यानी निष्क्रिय संचालन आइडियल ऑपरेशन ये भी नहीं कर सकते हैं। ड्रिलिंग का बार बार संचालन, यानी ड्रिल बार बार उसमें चलाना, वो नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है कंटिन्यूअस मिलिंग ऑपरेशन, बार बार उसमें मिलिंग करना हम नहीं कर सकते हैं। अरे थ्रेडिंग होता है फिर उसके बाद मिलिंग होता है। फिर उसके बाद सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, यानी ड्रिल का जो क्रम के द्वारा संचालन किया जाता है वो हमारा गैंग ड्रिलिंग में किया जाता है। कौन सा ऑपरेशन, क्रम के द्वारा उसका संचालन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा डी। ठीक, नोट कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच इज एन इंटरग्रल पार्ट ऑफ द स्टोक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। यानी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है उसके बारे में पूछा है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में अभिन्न हिस्सा का मतलब उसमें अलग क्या होता है, उसमें अलग करना जो होता है पार्ट, उसको पूछ रहा है। उसका नाम डिस्क, डिस्क भी होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में, डायल नहीं होता है, ब्लेड होता है और मेन स्केल भी होता है। तो इसका हमारा क्या होगा, अभिन्न हिस्सा जो है हमारा क्या है, डायल। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डायल इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हाँ, इसका नाम बताइए। अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पहले इसका नाम हम बताए थे कि इस पार्ट का नाम क्या है। देखिए, नेम द पार्ट मार्केट एज एक्स ऑफ द फाइल, फाइल के यक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। यानी इसमें जो नाम है वो उस नाम को पूछ रहा है। हिल, एज, फेरुल, शोल्डर। शोल्डर जो होता है ये हमारा जो होता है वो क्या होता है, शोल्डर होता है। फेरुल, ये हमारा जो क्या है, फेरुल है। ठीक, एज, ये जो हमारा पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं एज। हील, अब इसमें हील जो होता है उसको क्या कहते हैं, ये हमारा जो होता है वो होता है हील। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फेरुल, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, which file is used to mark the job close to the finishing size। यानी जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। यानी जब जॉब बनाते हैं तो जॉब बनाने के दौरान उसको घसते हैं, पहले उसका एंगल मिलाते हैं, फिर उसका फिटिंग करते हैं। दो पार्ट को जब फिटिंग करते हैं तो जब फिटिंग के करीब पहुंच जाता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट जब उसको ज्वाइंट फिटिंग करना रहता है तो बच जाता है, तो उसको घिसने के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है। सिंगल कट, कर्व कट, सेकेंड कट, डबल कट, कौन सी कट का फाइल यूज किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंगल कट, सिंगल कट में ज्यादा दांतें कटते हैं तो ये हमारा नहीं होगा। कर्व कट, कर्व जो होता है उसके द्वारा हम हर चीज में नहीं काट सकते क्योंकि हर जॉब हमारा कर्व नहीं बनाना रहता है। तीसरा ऑप्शन जो है सेकेंड कट फाइल, यानी सेकेंड कट के द्वारा हम फिनिशिंग के करीब जॉब को लाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा, सेकेंड कट। और डबल कट का होता है वो जो हमारा होता है अधिक मटेरियल काटने के लिए यूज करते हैं, जो हमारा वो होता है डबल कट का फाइल। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा, सेकेंड कट फाइल। देख लीजिए क्वेश्चन, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रूआउट द लेंथ। यानी किस फाइल में समांतर किनारे लंबाई में होते हैं। यानी जो एज होता है फाइल का, तो उस फाइल में
समांतर किनारे यानी उसका जो साइड होता है, कॉर्नर किनारा होता है, किनारे में पूरी लंबाई में होते हैं। यानी हैंड फाइल में, बास्टेड फाइल में, या फिर रास्प कट फाइल में, या फिर सिंगल कट फाइल में, इन चारों में से किस फाइल में जो होता है समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं, यानी उसका किनारा जो होता है पूरी लंबाई में समांतर एक समान होता है। देखिए सिंगल कट में हमारा नहीं होता है, क्योंकि सिंगल में हमारा ऊपर का जो होता है वो थोड़ा पार्ट अधिक होता है, और जब नीचे का पॉइंट की ओर, टिप की ओर जाते हैं तो वहां पे जाते जाते लेंथ जो हमारा कम हो जाता है, तो ये हमारा नहीं होगा। रास्प कट जो होता है इसमें भी सेम इसी प्रकार रहता है, लेकिन इसका जो नीचे का पॉइंट होता है टिप का वो पतला भी रहता है, और लेंथ और चौड़ाई भी जो रहती है उसकी भी कम रहती है। बास्टेड फाइल जो होता है सेम उसी प्रकार होता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हैंड फाइल में होता है। ठीक, देखिए देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइज। बेंच वाइज को बनाने की सामग्री यानी मटेरियल, उस किस मटेरियल से बनाया जाता है वो पूछ रहा है। पहला दिया है टूल स्टील, दूसरा दिया है हाई कार्बन स्टील, तीसरा दिया है मीडियम कार्बन स्टील, चौथा दिया है कास्ट आयरन। इन चारों में से कौन से मटेरियल से जो हमारा बेंच वाइज है वो बनाया जाता है, जिसपे हम अपना वर्क करते हैं, कटिंग फिटिंग जो भी हमारा वर्क रहता है उस पर बांध के करते हैं। टूल स्टील पहला दिया है, टूल स्टील। टूल स्टील के द्वारा जो है हम नहीं बना सकते क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, तो इसको हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा है हमारा हाई कार्बन स्टील के द्वारा भी हमारा नहीं बनाया जाता है। मीडियम कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील, इसके द्वारा भी हमारा जो बेंच वाइज है वो नहीं बना होता है। किस मटेरियल से हमारा बेंच वाइज जो बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या है, कास्ट आयरन। इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा यहाँ पे क्लास समाप्त होता है। आज के लिए इतना क्वेश्चन, बाकी इसी पार्ट का जो है सेकेंड शिफ्ट सॉरी सेकेंड यूनिट में जो है हम बताएंगे। इसी जो है इसी लेसन का अगले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, पार्ट 1 का ही उसमें रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। और इसी तरह हमारे विनायक नेशनल ITI में जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल में ज्वाइन कीजिए। और इसी तरह आपको कुछ सीखने के लिए, नए से नए बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इसको आप लोग ज्वाइन करिए इस चैनल को, और अगले क्लास में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।